तो कहते हैं कि जो समत्व जो जिनको नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं है समत्व बुद्धि की, और सकाम कर्म की आवश्यकता समझता है, कहते हैं वो तो तुच्छ है, दीन है वो तो बेचारा। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। भगवान कहते हैं ये जो बुद्धि योग है, परमात्मा से जुड़ करके जो कर्म कर रहे हैं, इस बुद्धि योग से सकाम कर्म तो बहुत ही निम्न श्रेणी का है, बहुत ही तुच्छ है। हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि से युक्त हो और इसी में तू तेरी रक्षा का उपाय ढूंढ। बुद्धि योग का आश्रय तू ग्रहण कर। अब भगवान भी लटकाते बहुत है ना, वो बार बार कल्याण का काम पूछ रहा ना, तो कहते हैं तू बुद्धि योग का आश्रय ले, तेरी बुद्धि में ढूंढ उसको, उसी के आश्रय रहकर ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले दीन है, दुखी, कृपण है, मतलब बहुत तुच्छ हैं। फल के हेतु से जो कर्म करते हैं वो कर्म करने वाले तो बहुत दीन है, तुच्छ है। तो अर्जुन थोड़ा सा पका गया। अर्जुन ने कहा महाराज बुद्धि योग का आश्रय लेने को कहते हैं, मन ही मन सोच रहा है अर्जुन, तो मैंने खाली शरीर ही थोड़ी अर्पण किया आपको, जीवन की रथ का डोरी थोड़ी ना आपको, बुद्धि भी तो आपको अर्पण कर दी। जब बुद्धि भी आप ही को दे दी, आपके हाथ में बुद्धि की भी डोर है, क्यों आपने ये कहा है, आपने खुद ही कहा कि शरीर जीवन रथ है और मन है तो लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और जीव इस पर बैठा है, शरीर रथ पर। असारथी कौन बना है? बुद्धि। बुद्धि तो सारथी है। तो कह तो रहे भगवान यही बात कि मैं तेरा सारथी हूं बुद्धि, लेकिन भगवान खोल के नहीं कह रहे हैं, तो बुद्धि के शरण ग्रहण कर। अब अर्जुन सोच तो रहा बेचारा कि बुद्धि भी तो इनको अर्पण की है, यही तो सारथी बने बैठे हैं, और किसकी शरण होने को जाऊं? बुद्धि यही तो बैठे हैं, बुद्धि शरीर जीवन के रथ को चलाने के लिए। तो मेरे को कहते हैं बुद्धि की शरण ले, कहाँ जाऊं बुद्धि की शरण लेने, जब इनको छोड़ के चक्कर में पड़ गया अर्जुन। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभेषु कृत दुष्कृते, तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो देखो कहते भगवान वो दीन है, तो दीन तो ही है, भगवान की शरण छोड़ करके कामनाओं से कामना करते रहते हैं, तो दीन ही हो गए बेचारे। तो भगवान कहते हैं ये समबुद्धि युक्त जो पुरुष हैं, जिनकी समबुद्धि हो गई है, उनको न कोई पुण्य है न पाप है, ये जीते जी इसी लोक में पुण्य से और पाप से दोनों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ तो जो करता पुण्य पाप होता है उसे तो मुक्त हो ही जाता है, आगे के लिए कर्म बनते नहीं, और जो वहां रखे वो भी भस्म हो जाते हैं। तो जब यहाँ कोई कमाई नहीं करेगा तो वहां कौन लेने जाएगा, वो भी खत्म हो गए। तो कहते हो इसी लोक में त्याग देता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन तू तो समत्व रूप योग में लग जा, छोड़ दे कामना। और कहते हैं ये समत्व योग है ना, ये कर्मों की कुशलता है, कुशलता पूर्वक कर्म करे तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय। कर्म करो कुशलता से। कुशलता से कहते हैं कि जैसे डॉक्टर है वो पेट काटता है और एक हत्यारा भी पेट में चाकू मारता है, लेकिन डॉक्टर कुशलता से ऑपरेशन कर रहा है, उसको फीस भी मिलती है, और उस पेट जो कुशलता से नहीं कर रहा उसको फांसी सजा होती है। तो इसी तरह से जो संसार है, इसमें एक तो कर्म करते हैं उसे छूट जाते हैं, और एक कर्म करते हैं बंध जाते हैं। मतलब फल की इच्छा से कर्ता बन करके अहंकार पूर्वक जो कर्म करेंगे वो बंधेंगे, और जिनकी फल की इच्छा नहीं है, भगवत इच्छा से हो रहा है, उन्हीं का हो रहा है, तो उनका कोई बंधन नहीं। जो करा रहा है उसका, एक मुनीम है, सेठ का काम करता है, अपनी नौकरी लेता है, खूब मेहनत करता है, और सेठ के काम में कभी भी कमी नहीं करेगा, सब तरह से उपाय करेगा सेठ का नफा हो, लेकिन नफा होगा तो सेठ का,
नुकसान होगा तो सेठ का, वो तोला की चाबी दे देगा, हिसाब दे देगा, अपने फीस घर गया। होगा सो भगवान। जैसे किसी को दुकान सौंप दी, अपनी दे दी, तो उसका जिससे किसी से लेना है वो उसका हो गया, दुकान का माल उसका हो गया, तो जिसको कर्जा वो किसका होगा? उसका हो गया। अब उसको क्या चिंता, तो उसको छूट गया बंधन से। इसी तरह से जो कर्म हो रहा है वो कुशलता पूर्वक, कुशल बुद्धि की कुशलता से हो रहा है, तो वो कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। मेरा है नहीं कुछ, ये यंत्र है, भगवान करा रहे हैं। जो हो रहा है उसी की इच्छा से, उसी के लिए हो रहा है, वो सदा मस्त रहता है। यहाँ भी सुखी, आगे भी बंधन है। खंडानंद जी कहते हैं कि हम लोग बच्चे थे, तो देहातों में क्या है कि जो पहले के जमाने में दरवाजों पर चारों तरफ साल भर में एक बार दिवाली के दिनों में जैसे सुंदरता सफाई होती है ना, तो उसमें ये होता है ना तारकोल। आज तो पालिश उलिश चल रही, उसमें तारकोल लगता था, हमारे भी मध्य में सा लगता था जमाने में। तो तारकोल कई दिन से सूखता था, तो उसमें आने जाने में बड़ा खतरा रहता था, लगा। तो खंडानंद जी कहते हैं कि हम लोग बच्चे उसके अंदर इतनी कुशलता से कोई जाता आता है कि उसको दाग नहीं लगे। तो हम लोग जाते थे, दौड़ के आते थे, उसके अंदर से जाते थे, आते थे, और इतने संभाल के जाते आते थे कि दाग न लगे, कुशलता से। तो उसी तरह से कहते हैं संसार है, इसमें जाना आना लगा रहे, कुशलता से इसको पार कर दे जाओ कि इसका दाग नहीं लगे, चिपके नहीं कहीं, इसको छोड़ के जा नहीं सकते, इसमें रहना करना है तो, लेकिन इसमें कुशलता से करो, असंग रह के करो, कामना से मत करो। जिसको जो करा रहा है, जिसकी सत्ता से हो रहा है, उसको सौंप के करो। अपना है नहीं, बस नहीं, अपना कुछ नहीं कर सकता इंसान, कितना भी सोचे।